हाय गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। तो हम यहाँ पे जो सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट का MSO 003 का पेपर है वो कर रहे हैं और उसका यूनिट 12 कर रहे हैं माइक्रो प्लानिंग। माइक्रो प्लानिंग के नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम छोटे लेवल पे प्लानिंग करेंगे। इसको हिंदी में लघु स्तरीय योजना भी कहा जा सकता है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो माइक्रो प्लानिंग का सिंपल अगर हम मीनिंग देखने की कोशिश करें तो ये होता है कि कोई भी अगर मान लीजिए एरिया है, इंडिया इमेजिन कर लीजिए। अब इंडिया में हर एरियाज की नीड अलग अलग हो सकती है। अब मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हर जगह बांध बना दो, तो जरूरी नहीं है ना राजस्थान में बांध की क्या जरूरत है। तो इस तरीके से हर एरिया के हिसाब से उस एरिया में क्या रिसोर्सेज यानी क्या संसाधन है वहाँ पे, उसके हिसाब से जो प्लानिंग की जाती है और वहाँ के लोगों की नीड्स, वहाँ पे जो बनाएंगे तो किस तरीके से डेवलपमेंट होगा या उस तरीके से देख के किया जाता है, उसे हम माइक्रो प्लानिंग कह देते हैं। अब माइक्रो प्लानिंग को अगर हम बात करें तो ये मल्टी लेवल और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होता है, ठीक है। और ये कोशिश करता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट कंट्री का एक तरीके से आए कि हर रीजन में होते होते पूरे कंट्री का डेवलपमेंट हो जाए एंड जो भी रिसोर्सेज हर एरिया में अवेलेबल हैं उसी के हिसाब से यूज हो। अब इस तीन बातों को समझिए। मल्टी लेवल कैसे कि एक गांव में भी मतलब प्लानिंग हो रही है और एक गांव में भी डेवलपमेंट हो रहा है। मान लीजिए गांव में सड़कें बनाई जा रही हैं कि उसको अच्छे से कनेक्ट किया जाए हर जगह से। अब ब्लॉक लेवल पे भी सड़कें बनाई जा रही हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनाई जा रही है। तो मल्टी लेवल हो रही है, एक जगह से प्लानिंग नहीं हो रही और एक जगह से डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कई सारे जगहों से डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। और सेंटर में भी काम हो रहा होगा कुछ डेवलपमेंट का। उसके बाद डिसेंट्रलाइज कैसे है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर रही, लोकल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, पंचायत डिसाइड कर रही है या MCD डिसाइड कर रही है कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए। कोई एक छोटा सा गांव है एग्जाम्पल के लिए लीजिए। उसके बाद जो भी उस एरिया में रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका पूरी तरीके से प्रयोग करना। अब मान लीजिए कि कोई एरिया है और वहाँ पे बहुत सारे लकड़ी अवेलेबल है, मतलब वुड अवेलेबल है। और एक ऐसा एरिया हो सकता है जहाँ बिल्कुल ना अवेलेबल हो, तो जहाँ वुड होगा अवेलेबल हम वुड का प्रयोग करके कुछ मतलब रोड वगैरह में कोई हेल्प ले लेंगे। आई डोंट नो होता है कि नहीं, बट हम वुड यूज़ कर लेंगे। और कहीं पे अगर वुड अवेलेबल नहीं है तो हम कोई और तरीका ढूंढेंगे, कोई पत्थर हम यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से जो भी जहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है उसी का यूज़ करना, ठीक है। उसके बाद जो माइक्रो प्लानिंग होती है, वो बेनिफिट्स जो होती हैं वो हर एरियाज में और एरिया में जो डिफरेंट डिफरेंट लोग रह रहे हैं उन सब तक पहुंचाना चाहती है, ठीक है। जो समाज में सोशियो इकोनॉमिक यानी सामाजिक और आर्थिक तौर पे लोगों की सिचुएशन एक जैसी नहीं है उसको ठीक करने की कोशिश करती है। मान लीजिए गांव का हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब गांव के जो रिच लोग हैं उनको रोड चाहिए, बट उस रोड से वहाँ के जो पुअर लोग हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, उनको कोई बांध चाहिए कि हाँ हम इस जगह से यहाँ चले जाए। तो यानी जो भी डेवलपमेंट होगा वो पूरे एरिया को और वहाँ के हर किसी को ध्यान में रख के मतलब किया जाएगा। अब मान लीजिए वो बांध बनाने का हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे या रोड बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो जो लोगों के पास जॉब नहीं है उनको जॉब भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो इम्बैलेंस है समाज में उसको भी हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं माइक्रो प्लानिंग से। उसके बाद इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे इम्बैलेंस जो सामाजिक तौर पे इम्बैलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसको दूर करना। और इंडिया खुद अपने आप में डाइवर्स कंट्री, आप खुद सोचिए इंडिया का अगर मैप इमेजिन करेंगे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलग अलग प्रकार के रीजन है, अलग अलग प्रकार की ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो एक जगह से प्लानिंग किया जाएगा तो हम बिल्कुल भी इंडिया को डेवलप नहीं कर सकते। अगर प्लानिंग हो तो वो सबके लिए होनी चाहिए और हर कोई इंक्लूडेड होना चाहिए। अब जिस तरीके से मैंने बताया कि माइक्रो प्लानिंग का क्या है, हमें अचीव करना है ऑल अराउंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या जोग्राफिकली डाइवर्स कंट्री जो है इंडिया। जिस तरीके से मैंने एग्जांपल दिया कि यहाँ पे जोग्राफी हर कोने पे बदल रही है, यहाँ पे राजस्थान है, नॉर्थ ईस्ट है, पहाड़ी रीजन्स हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग एरियाज हैं। हम हर जगह अलग अलग प्लानिंग करके जाएंगे तभी पूरे इंडिया की प्लानिंग हो पाएगी, ठीक है। एंड जो भी बेनिफिट होगी प्लानिंग की वो सबको मिले। माइक्रो प्लानिंग से ये भी होता है कि जो रीजनल डिस्पेरिटीज बन चुकी हैं या इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रहा उसको भी हम इंश्योर कर सके। मान लीजिए
लीजिए कि कोई सूखा एरिया है, अब वहाँ पे हमने बोल दिया कि चलो तुम जाओ चावल उगा लो, मतलब खेती कर लो चावल की, तो उससे तो वहाँ की समस्या सॉल्व नहीं होनी पड़ेगी। तो हमें देखना पड़ेगा कि उस एरिया में जो भी है किस तरीके की खेती हम करेंगे तो ज़्यादा उपज हो पाएगी, उस खेती को हम किस तरीके से सपोर्ट करेंगे। मान लीजिए पानी की आवश्यकता है तो वहाँ पे बांधों को या कुछ भी इस तरीके से बना के वहाँ पानी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो ये हम एरिया वाइज करेंगे, एरिया स्पेसिफिक करेंगे, ठीक है। जो भी उनकी नीड है, मतलब मान लीजिए वहाँ पानी की कमी है तो हम पानी की जो भी पूर्ति है उसको करने की कोशिश करेंगे। और जो माइक्रो लेवल की प्लानिंग होती है, देखिए दो टर्म आपको हमेशा मिलेगा, माइक्रो यानी लघु, छोटे लेवल पे, माइक्रो यानी वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड नहीं, कंट्री लेवल पे, बड़े लेवल पे, ठीक है। अब जिस तरीके से बताया कि लोएस्ट लेवल से माइक्रो प्लानिंग होगा, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ को हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे, उनके रीजन के हिसाब से उनको डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जो भी उनके लोकल एरिया की नीड होगी। किसी एरिया में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता था, वहाँ पे बांध की नीड हो सकती है, कहीं पानी की कमी हो तो वहाँ पानी लाने की नीड हो सकती है, कहीं मतलब अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल है खाने पीने की, कहीं हो सकता है कि ये अवेलेबल ना हो तो वहाँ पे इस तरीके की खेती करने को हम मतलब कह सकते हैं, जो उनको अनाज दे जो खा सकते हैं लोकली, मतलब हम लोकल के हिसाब से सब कुछ अपना प्लानिंग करेंगे। एंड हमारा एम ये है कि छोटे छोटे एरियाज में होगा बट वो इंटीग्रेटेड होगा, ठीक है। अभी किस तरीके से होगा, मान लीजिए कि गांव-गांव में जब प्लानिंग होना शुरू होगी तो धीरे-धीरे ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और फिर स्टेट लेवल पे हो जाएंगी, तो उन सबको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। और प्लानिंग ऐसी होगी जो सस्टेनेबल होगी। मान लीजिए कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास, हमने जंगलों को काट के एकदम ज़मीनें कर दी उसको और वहाँ पे खेती करने लगे, नहीं हम नहीं करेंगे, बिकॉज़ हमें जंगलों को भी बचाना है, बायोडाइवर्सिटी का भी हमें देखना है। सारे जानवरों को नहीं मार सकते बिकॉज़ हम सब लोग लिंक्ड हैं। तो हमारी प्लानिंग का एम ये होगा कि हम एरिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं उसको एकदम हार्म ना करें, उसका यूज़ ज़रूर करें पर उसको हार्म करके ख़त्म ना करें, नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ें। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि इस जनरेशन की भी नीड फुलफिल हो बट आगे वाली जनरेशन की भी नीड्स को हम ध्यान में रखें, ठीक है। उसके बाद जो है वो माइक्रो लेवल, बार बार आपको एक ही दो चीज़ इसमें बार बार रिपीटेड लिखने को मिलेंगी माइक्रो लेवल प्लानिंग में कि हाँ हमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल इक्वालिटी लानी है और माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे काम करना है, ठीक है। एंड जो इंडिया है वहाँ पे इस तरीके की माइक्रो ओरिएंटेड प्लानिंग जो है, यानी नेशन डिसाइड कर रहा है। जैसे हम लोग का 5 ईयर प्लान्स था, आपने सुना होगा, आपने सुना है तो कमेंट करके बताइए कितने 5 ईयर प्लान्स हैं। तो वो कई बार ऐसा होता है कि वो नेशनल लेवल से प्लान किया जाता है और नेशनल छोटे छोटे एरियाज को जो है, छोटे छोटे गाँव को देख के नहीं, वो हमारे पूरे भारत को देख के किया जाता है, जिसका जो बेनिफिट है वो छोटे छोटे एरियाज में नहीं पहुंच पाता, कुछ मतलब बड़े बड़े लोगों के पास ही पहुंच। अब मान लीजिए कि स्टार्ट में हमारा एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री को बढ़ाने का 5 ईयर प्लान था, तो उस इंडस्ट्री से ऑफकोर्स फायदा कुछ ना कुछ जगहों पे पहुंचा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पहुंच पाया, ठीक है। एरिया स्पेसिफिक नहीं था, तो एरिया स्पेसिफिक हमें डेवलपमेंट करना है, ठीक है। चीज़ तो थी इंडिया में, आपको पता हो कि गांधी जी हो गए या बहुत सारे जो थिंकर्स थे हमारे इंडिया में, जैसे गांधी जी कहते थे कि भारत का दिल गाँव में बसता है। उन्होंने एम्फोसिस दिया कि गाँव का वेलफेयर होना चाहिए, बिकॉज इंडिया शुरुआत से ही एक रूरल टाइप का मतलब कंट्री रहा है, जहाँ पे गांव ज़्यादा रहे हैं शहरों के कंपैरिजन में, और वहाँ पे वीकर सेक्शन भी रही है, वहाँ पे वो भी सेक्शन रही है जिसको डेवलपमेंट की सबसे ज़्यादा नीड है, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं गांव में या पूरे समाज के, हम भारत की बात करें, यहाँ पे हम भारत स्पेसिफिक हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो रिसोर्सेज हो, संसाधन हो, बहुत ज़्यादा गाँव में गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, या कुछ एरियाज जो है वो बहुत रिच है। आपने सुना होगा कि जैसे कुछ एरियाज में रिसोर्सेज टेक्निकली ज़्यादा होती है तो वो स्टेट अपने आप में थोड़े रिच हो जाते हैं, या कोई वहाँ पे रीज़न है वो रिच जाते हैं, और कोई एरिया में कुछ कमियाँ होने की वजह से या वहाँ पे डेवलपमेंट सही नहीं होने की वजह से वो लोग पिछड़ जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारे स्टेट है जो पिछड़े हुए हैं, नॉर्थ में तो फिर भी सिचुएशन ठीक है। अब नॉर्थ में पंजाब और हरियाणा हो गया, काफ़ी डेवलप कंट्रीज, मतलब सॉरी स्टेट्स हो रही हैं, बट वहीं पे है कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं। तो ये जो रीजन टू रीजन या स्टेट टू स्टेट हमें देखने को मिलता है, और स्टेट के अंदर भी होगा कि एक गांव में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रखा है, एक गांव में बिल्कुल कुछ नहीं हो रखा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था वेल्थ का या इकोनॉमी में जो इस तरीके की इम्बैलेंस था, उसकी वजह से ये हुआ कि बहुत सारे लोग गरीब हो गए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, काम नहीं मिला, और
समाज में थोड़ी गरीबी ज़्यादा बढ़ गई। तो फर्स्ट अगर हम 2-5 ईयर्स प्लान्स की बात करें तो वो माइक्रो लेवल या रीजनल प्लानिंग पे फोकस नहीं किया, जिस तरीके से मैंने बात की। उनका मेन एजेंडा था कि हम नेशनल लेवल पे काम करेंगे। और जो थर्ड प्लान आया उसने इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि हम सिर्फ कंट्री में दिल्ली में बैठ के और बड़ी बड़ी चीज़ों के सपने देख रहे हैं, माइक्रो प्लानिंग कर रहे हैं, माइक्रो MACRO माइक्रो प्लानिंग कर रहे हैं, उससे नहीं होगा। हमें माइक्रो लेवल पे सोचना पड़ेगा, छोटे लेवल पे, लघु लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे, तो जाके डेवलपमेंट हो पाएगा। तो थोड़ा उसको कंसिडर किया गया थर्ड फोर्थ प्लानिंग में कि हमें माइक्रो प्लानिंग करनी पड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल से करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों तक हम पहुंच नहीं पाए थे और समाज में बहुत ज़्यादा गरीबी वगैरह फैल रही थी। अब फोर्थ प्लान जो आया वो एम्फोसाइज किया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम काम करेंगे और माइक्रो लेवल की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज तैयार की गई। उनको देखा गया कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ किया गया। गवर्नमेंट बताइए क्या होता है कि किस तरीके से हम प्लानिंग करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेवलपमेंट की, कि लोगों को तक, हर किसी तक, गांव-गांव तक फ़ायदा पहुंचे। ठीक है। अब ये जो फोर्थ प्लान था उसने एक शिफ्ट इंडियन थिंकिंग सिस्टम में बनाया कि हमें अगर पूरे भारत को मजबूत करना है तो भारत के सेंटर से बैठ के हम प्लानिंग नहीं कर सकते, हमें छोटे लेवल पे जाना पड़ेगा, छोटे छोटे एरियाज को डेवलप करना पड़ेगा, तो भारत ऑटोमेटिकली पूरा डेवलप हो जाएगा। अब हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट लेके आए इंटीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट, जो कि फोर्थ एंड फिफ्थ प्लान्स में ये आइडिया आता है। इंटीग्रेटेड जो जब टर्म आ जाता है तो इसका मतलब होता है हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, किसी चीज़ को मिलाने की, इनकॉर्पोरेट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसका एम ये था कि हम जो डेवलपमेंट हो रहा है स्पेशली बैकवर्ड एरियाज में, और जो रीजन्स, जो एरियाज हैं वो पिछड़ गए हैं, उन वहाँ पे डेवलपमेंट हम फास्टर कर सकें। जैसे मान लीजिए कि मैंने एग्जांपल दिया कि एक ही स्टेट में कोई गांव हो सकता है जहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो गया हो, वहाँ पे काम करने वाले अच्छे रहे हों या रिसोर्सेज सही से यूटिलाइज की गई हो, लेकिन अगर उसके बगल के गांव को देखें तो वहाँ नहीं हुआ होगा। तो इनको पहचान के जो गांव बहुत पिछड़ गए या जो एरिया बहुत पिछड़ गया, वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाए कि लोगों तक, वहाँ के जो एक एक पर्सन है उन तक डेवलपमेंट पहुँच सके। बहुत सारे मॉडल्स, ग्रोथ सेंटर मॉडल, ग्रोथ पोल्स मॉडल एंड सर्विस सेंटर वर, काफ़ी सारे मतलब मॉडल्स को प्रपोज किया गया कि हम बैलेंस डेवलपमेंट कर सके, या इकोनॉमिक बेस जो है, या जो भी वो स्पेसिफिक एरिया उसकी नीड्स को फुलफिल कर सके। इंटीग्रेटेड